हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गैलेक्सी रोटेशन गेटवे टू सक्सेस। तो आज हम लोग करने वाले हैं अलजेब्रा का पार्ट नंबर 22। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 204 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पे n का मान कितना होगा। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आप बोलिएगा सर ये तो एकदम ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो यहाँ इसको n को n लिखिएगा प्लस ये आपस में क्या है, इनटू में है ना, ये क्या है आपस में इनटू में है। तो बताइए ये इनटू में, तो 2 इंटू 2, और ये जो n आप जो देख रहे हैं ना, ये भी आपका किस में है, इनटू में ही है। क्या कुछ समझ में आया? ये जो आप n देख रहे हैं ना, ये भी आपका किस में है, इनटू में है। तो नीचे कितना हो जाएगा आपका 3 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका n/2 प्लस n/7 इक्वल्स टू 97। तो बताइए आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। 2 दूनी 4 यानी कि 4n/3 प्लस n/2 प्लस n/7 इक्वल्स टू 97। क्या आप यहाँ पे भिन्न का जोड़ करके n का मान निकाल सकते हैं? तो बोलिएगा सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पे अगर सोचिए, अगर आप भिन्न का जोड़ करते हैं तो हो सकता है आपको जोड़ घटाव मतलब जोड़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम दो काम कर सकते हैं, या तो आप भिन्न का जोड़ से बना लीजिए, निकाल लीजिए n का मान, या फिर आप ऑप्शन से कोई ऐसा ऑप्शन रखिए कि n का मान पुट करने पर यहाँ पे सब जगह आपको जोड़ने पर 97 आ जाए। ठीक है, तो आप दो तरीका से बना सकते हैं, या तो आप n का मान पुट करके या तो n का मान भिन्न का जोड़ करके निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका जो भी आंसर आता है आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, आपको टाइप करना है। ठीक है, यहाँ तक तो हम आपको बता दिए, आगे आप सॉल्व कीजिएगा। आपका जो भी आंसर आएगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 205 की ओर। तो आप लोग इसको यहाँ तक लिख सकते हैं और अभी जस्ट वीडियो को पॉज कीजिए और जो भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 205 की ओर। टेक योर टाइम प्लीज़। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 205 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आप लोग लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 205 क्या है, लिखिए इफ़ x प्लस वाई, इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14 एंड एंड x greater than y, then the correct value of x and y is, then the correct value of x and y is। तो आपसे पूछा है दिए गए ऑप्शन में से x एंड y का सही मान क्या है, और आपके सामने 1 2 ये 3 कंडीशन हैं। तो देखिए हम एक बार ऑप्शन लिखते हैं और आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस चारों ऑप्शन में से आपका x और y का मान क्या हो सकता है। तो आपका ऑप्शन है 2 + √3, 2 - √3। क्या x का मान ये और ये y का मान ये हो सकता है? ठीक, ऑप्शन नंबर बी 2 - √2, √3। ऑप्शन नंबर सी 3 - 1, और ऑप्शन नंबर डी है आपका 2 + √3, 2√2। तो बताइए इसमें से आपका आंसर क्या होगा। तो चलिए आप लोग ट्राई कर चुके होंगे, तो हम लोग आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो देखिए आप लोग क्या इसको देख के यहाँ पे सोचिएगा, सर इसको देख लें, इसको देख लें। तो मेरे माइंड में आया ये तो फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है आपका, x + y के होल स्क्वायर में ये चीज़ आता है ना। क्या आपको इसी सब चीज़ को देख के आपके माइंड में फार्मूला आना चाहिए। तो आप बोलिएगा सर ये होता है x² + y² प्लस 2xy, क्या होता है आपका 2xy। तो xy का मान 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू x² y² कितना होगा आपका 14, क्लियर, और प्लस का 2xy। क्या यहाँ तक समझ में आया? तो अब क्या बोलिएगा सर 4 का स्क्वायर 16 और 14 को इधर करेंगे तो 2 बचेगा आपका, यानी 2xy इज इक्वल टू 2। ये 2 कट कैंसिल हो गया, तो आपका xy का मान कितना आया 1। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे
यहाँ पे मेरे से पूछा x और y का मान, तो इंडिविजुअली हम डायरेक्ट x और y का मान नहीं निकाल सकते हैं, बट बाय ऑप्शन हम निकाल सकते हैं। तो एक चीज़ आप लोग बताइए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें x और y, ये इधर वाला x होगा और इधर वाला y होगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें x और y को आपस में इंटू किया जाए या इट मीन्स गुना किया जाए कि मान 1 आ जाए। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पर अगर इस दोनों को गुना करते हैं तो देखिए ये दोनों को गुना करेंगे यहाँ और ये दोनों गुना करेंगे यहाँ, ये दोनों गुना करेंगे यहाँ, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा होगा पहला ही ऑप्शन है जिसमें आपका 1 आ सकता है। आप बोलिएगा सर ऐसे कैसे पता चल गया मेरे को, तो देखिए आप बोलिएगा अगर इस 2√2 को 2 में गुना करेंगे तो 4√2 हो जाएगा। क्लियर भाई, इससे तो कुछ बाहर हुआ नहीं। अब देखिए कुछ x इसमें अगर इससे गुना किए तो 4√2 हो गया, तो भाई 1 चाहिए था, ये 1 से ऑलरेडी ज़्यादा हो गया, और फिर इससे गुना करेंगे तो आपका प्लस का 2√6 आएगा। तो भाई मेरे को 1 चाहिए था, ये तो 1 से तो ज़्यादा हो गया गुना करने पे, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता था। और इसी तरह इसको गुना करेंगे तो 3 होगा, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। जस्ट इसी तरह ये भी होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा जो आपका हो सकता है, लेकिन अभी हम देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए x और y को आपस में क्या करना है, गुना। x का मान अगर 2 प्लस यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग बाई ऑप्शन। क्लियर, ठीक है, बाई ऑप्शन कौन सा, ए। तो आप बोलिएगा सर x का मान है 2 प्लस √3 और y का मान है 2 माइनस √3। तो बताइए ये कोई फार्मूला आया क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर। क्लियर, तो अब देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा आपको हो सकता है प्रॉब्लम, सर यहाँ पे ये आंसर सही कैसे होगा। क्लियर, तो देखिए आपको समझ में आएगा सर 4 माइनस 3, तो बताइए ये कितना होगा आपका 1। तो आपको समझ में आया होगा ये आंसर कैसे सही होगा। क्लियर, तो हम जब गुना किए आपस में आपका 1 आ गया, और आपको देखते ही ये आंसर आ जाना चाहिए था सर ये होगा कोई ना कोई फार्मूला पे, यानी a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, यानी 4 में से 3 गया तो 1। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 1 चाहिए था और आपका 1 आ चुका है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया है। समझ में आया है तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 206 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पे m का मान कितना होगा, और आपके सामने 4 ऑप्शन भी है। क्लियर, तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए इसका मान क्या हो सकता है। तो आप लोग ट्राई कर चुके होंगे, तो चलिए देखते हैं। तो आप बोलिएगा सर इसको सॉल्व करके मेरे को m का मान चाहिए, और आपके सामने ऑप्शन था, तो यहाँ पे आपको कोई फार्मूला नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, आपको दिख रहा होगा, ठीक ना, बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ इसमें दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपको हम पढ़ाएंगे वैल्यू पुटिंग, तो आपको ये क्वेश्चन और अच्छा समझ में आएगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे हम लोग इसको अप्रोच करते हैं। तो आप बोलते हैं सर यहाँ पे m है, देखिए ये m है, m का डिग्री यानी पावर 1 है, तो यहाँ पे भी m का पावर 1 है, यहाँ पे भी m का पावर 1 है, और m के बाद माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर, यहाँ पर भी 2 चीज़ है दोनों का स्क्वायर और बीच में प्लस, यहाँ पर भी 2 चीज़ है दोनों का स्क्वायर बीच में प्लस, और यहाँ पर भी 2 चीज़ है दोनों का स्क्वायर बीच में प्लस। अगर आप थोड़ा देर के लिए ये भूल जाइए कि a b c अलग अलग नहीं है, तो आप लोग एक चीज़ बताइए यहाँ पे क्या भाई है नहीं, लेकिन दिखने में एक जैसा लग रहा है कि नहीं, ये भी ये भी ये भी, क्या सबका सब दिखने में एक जैसा लग रहा है क्या? बोलिएगा सर हाँ, क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ m का पावर 1 तो यहाँ भी m का पावर 1, यहाँ भी m का पावर 1, और यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ पूरे पे स्क्वायर है आपका। तो आप बोलिएगा सर ये दिखने में एक जैसा लग रहा है। अगर एक जैसा लग रहा है तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, सिमेट्री। तो हम एक तरह से इसको ऐसे मान सकते हैं, अगर इसको a मानते हैं तो भाई इसको भी कैपिटल A मान लीजिए, इस पूरे को क्या मान लेते हैं a, तो इसको भी अपन को a मानना पड़ेगा और इसको भी अपन को a मानना पड़ेगा, और ये क्या है आपका बराबर में 3 है। तो बोलिए सर a यानी कि 3a, सबको ऐड करेंगे 3a। क्लियर, और ये बराबर क्या है आपका 3, और 3 गुना a का मान क्या माने थे आप, कोई भी इसको लिखिए a के जगह पे, या फिर यहाँ पे इसको लिखिए या फिर इसको लिखिए, आपको जो मन करे उसको लिख लीजिए। तो हम पहले वाले को ही लिख लेते हैं, m माइनस a का स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आपका 3।
अब मेरे को क्या चाहिए था, m चाहिए था ना, तो बोलिएगा सर ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, m माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को इधर कर लेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मेरे को m चाहिए था तो देखिए कितना जल्दी निकल गया, यहाँ पे ए स्क्वायर इधर जाएगा प्लस में प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम देखते ही इसका आंसर बोल सकते थे ऑप्शन नंबर कौन सा हो सकता है आपका ए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया है तो इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे वैल्यू पुटिंग मेथड में, तो आप लोग तब तक इंतजार कीजिएगा, बस हम पढ़ने ही वाले हैं। तो समझ में आया है तो आप लोग देख सकते हैं, टेक योर टाइम प्लीज। देखिए अब किन्हीं का मन होता सर हम सिमेट्री मेथड से नहीं बनाएंगे, हम बाय ऑप्शन बना लेते हैं, तो चलिए हम आपको बाय ऑप्शन भी हिंट कर देते हैं, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर ना बने तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर हम बोले हैं ट्राई करने के लिए, आप गलत या सही जरूर ट्राई कीजिएगा। भाई यहाँ हमको नहीं देखना है क्वेश्चन का सॉल्यूशन लॉन्ग हो रहा है या शॉर्ट हो रहा है, अगर सीख रहे हैं तो उस टाइम लॉन्ग हो या शॉर्ट हो आपको बनाना ही बनाना है। मैथ है, जितना लिखिए उतना अच्छा रहेगा, ठीक ना। अगर आप अभी जितना ज़्यादा लिखिएगा एग्ज़ाम में उतना ही कम लिखना पड़ेगा, अगर अभी ही कम लिखते हैं तो एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा ही लिखना पड़ेगा। क्लियर। तो चलिए हम लोग आते हैं। तो आप बोलिए सर बाय ऑप्शन कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे भाई, m का मान ही तो ऑप्शन में दिया है ना, तो बताइए हम लोग m के जगह पे ऐसा ऑप्शन पुट करेंगे ताकि इसको सॉल्व करके मेरा इसका मान कितना हो जाना चाहिए 3, तभी तो 3 को 3 के बराबर हो सकता है। तो हम बोलेंगे सर ऐसा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा मेरे को, तो एक एक ऑप्शन एग्जाम में चूज करते और देखते क्या आता है। तो अभी तो हमको पता है ऑप्शन नंबर ए होगा तो हम इसी को रख लेते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता होता तो एग्जाम में आप एक एक ऑप्शन रखते हैं। क्लियर। तो चलिए हम ऑप्शन नंबर डायरेक्ट ए रखते हैं और आप लोग देखिएगा यहाँ पे। तो बोलिएगा सर m के जगह पे क्या रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो m का मान हुआ और माइनस का ए स्क्वायर था है आपका, और बट्टा ये क्या है आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर। तो देखिए ये a से a कैंसिल हो गया, क्या बी स्क्वायर सी स्क्वायर बचा ऊपर और नीचे भी बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ऊपर नीचे दोनों खत्म, तो इस पूरे का मान कितना आया 1। अगर इसी तरह फिर से यहाँ पे पुट कीजिएगा तो ये भी आपका 1 आएगा, और यहाँ भी आप पुट करके देखिएगा और इसका भी मान कितना आएगा आपका 1। तो देखिए 1 प्लस है तो ऐड करना पड़ेगा, 1 और 1 और 1 कितना होगा 3, और यहाँ पर भी 3 था। तो हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। का है कि ऑप्शन रखने और बाय ऑप्शन से अगर बनाते हैं तो दोनों आपस में मैच हो जाता है ऑप्शन नंबर ए से। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो अगर आया है तो आप लोग लिख सकते हैं, टेक योर टाइम प्लीज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 207 की ओर हम लोग आते हैं। जस्ट इसी टाइप से क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो आपको घर से ही बनाना पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि ये क्वेश्चन हम आपको करवा दिए ना तो अगला क्वेश्चन आपसे ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग घर पे बनाइएगा और हम आपको आंसर भी बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग लिखिए, तो आपके स्क्रीन पे लिखिएगा, क्या आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन, उसको क्या करना है आपको, आंसर आपको है इसमें, तो आपको करना क्या है, घर पे बनाना है, और जैसा भी आपको अगर लगे भाई ये मेरा सॉल्यूशन गलत है, आंसर तो आ गया, अगर आपको ऐसा फील हो मेरा सॉल्यूशन गलत है तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा और हम आपका सॉल्यूशन एक बार चेक कर लेंगे। क्लियर। अगर गलत होगा तो हम आपको बता देंगे, अगर गलत नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है। क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 107 आप लोग खुद बनाइएगा, देखिएगा क्या आंसर इसका आता है, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 108 की ओर हम लोग चलते हैं। तो आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 208, क्वेश्चन नंबर 208। तो चलिए लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 208। आपका कहता है इफ x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड, तो आपसे पूछा है देन कॉमा देन x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट। तो बताना है आपको इसका मान क्या होगा, और आपके सामने ऑप्शन भी है और आप लोग ऑप्शन लिख सकते हैं। ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2 और ऑप्शन नंबर डी 1। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी से इसको बनाने का
कोशिश कीजिए। तो आई होप आप लोग बना चुके होंगे। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो बोलिएगा सर यहाँ पे मेरे को न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर चाहिए था, काहे कि ऑप्शन आपका न्यूमेरिकल वैल्यू में था। तो हम लोग क्या सोचेंगे यहाँ इसको हम ऐसा फॉर्म में बदले कि सब आपस में कैंसिल हो जाए और कोई ना कोई मेरे को न्यूमेरिकल वैल्यू दे। तो आप यहाँ कैसे पुट कीजिएगा और क्या पुट कीजिएगा? तो यहाँ देखिए सब का मान आपस में बराबर है, या तो सबको x बना लीजिए या तो सबको y बना लीजिए। तो भाई हम x बनाए या y बनाए बतवा बराबर है, या z बनाए कुछ भी बना सकते हैं, सबको हम x ही बना लेते हैं। अगर x बनाना सबको चाहते हैं तो x है तो x ही रखेंगे, और y की जगह पे y x के बराबर है तो x ही रख सकते हैं y की जगह पे, और z भी x के बराबर है तो प्लस में x रख सकते हैं z की जगह पे। तो इसका पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर रखते ही हैं, y स्क्वायर है तो y की जगह पे x, तो ये भी x स्क्वायर और ये भी आपका x स्क्वायर। तो देखिए 1 2 3 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर। क्लियर भाई? यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना बार है, 3 बार, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर कैंसिल, और 3 तिया 9 कितना होगा आपका, 3 तिया 9। तो हम बोल सकते हैं ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका 3। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो आपको समझ में आया है तो आप लोग लिख सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 209 की ओर हम लोग आते हैं। तो आप लोग लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 209 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। 4 4 a greater than b comma if a plus b equals to 5 and ab equals to 6 comma then the value of a square माइनस बी स्क्वायर। तो बताना है आपको a स्क्वायर वी स्क्वायर का मान क्या होगा। देन द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज क्लियर। तो आपके सामने ऑप्शन है a 1, b है आपका 3, c है आपका 5 एंड d है आपका 7। तो बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी से इसका आंसर जो भी आए आप लोग जल्दी से इसका आंसर सोचिए और देखिए आपका सही होता है या गलत होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप लोग ट्राई कर चुके होंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आप लोग कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आप लोग देखते हैं यहाँ पे मेरे को दिया क्या हुआ था, a प्लस बी दिया था और इनटू में क्या दिया था ab। तो बताइए आप क्या इसमें कुछ एक्स्ट्रा सोच सकते हैं। तो आप बोलिएगा सर हम अगर हिट एंड ट्रायल अगर सोचना चाहें तो यहाँ पे हमको इस दोनों को देखते ही a प्लस बी बराबर 5 और a इंटू बी बराबर 6, इसको देखते ही मेरे माइंड में कुछ आया। क्या आया देखिएगा भाई, a इंटू बी है तो हम इस 6 को 2 फैक्टर में तोड़ सकते हैं। 3 दूनी 6, क्या इस फॉर्म में तोड़ सकते थे ना? क्या 2 गुना 3 या 3 गुना 2 भी तोड़ सकते थे, बट यहाँ पे बोला है a का मान बड़ा होना चाहिए, तो यानी कि पहले बड़ा लिखेंगे उसके बाद छोटा लिखेंगे ना। क्या इस दोनों फैक्टर में तोड़ दिए तो क्या दोनों को ऐड करने पर 5 आएगा क्या? तो बोलिएगा सर हाँ आएगा, 3 प्लस 2 5 आ जाएगा। तो क्या ये दोनों सेटिस्फाई हो गया? तो मेरे को स्क्वायर का अंतर चाहिए था, तो 3 का स्क्वायर, a का मतलब 3 का स्क्वायर, b का मतलब 2 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4। तो बताइए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो बोलिएगा सर ये हो जाएगा 5। इट मीन्स हम बोल सकते हैं ना इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर? लेकिन हम तो यहाँ पे हीट एंड ट्रायल का यूज़ किए। अगर मेरे को कोई ना कोई कंसेप्ट से बनाना हो, कोई ना कोई मेरे को यहाँ पे अप्रोच लगाना हो, तो बताइए आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं? क्योंकि मेरे को चाहिए था बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बोलते सर यहाँ पे कुछ ना कोई फार्मूला मेरा होता है और वो तो फार्मूला मेरे को पता है, लेकिन इसको यहाँ पे यूज़ कैसे करते हैं तो उसी को हम लोग देखने वाले हैं। बाय कंसेप्ट कैसे सॉल्व करते, तो आप लोग सबसे पहले इसको लिखिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वे पे। क्लियर? तो टेक योर टाइम प्लीज़। अगर आप लोग कोई और तरीका से बनाना चाहते हैं, कैसे बनाते हैं सो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या बोलिएगा, सर यहाँ पे a प्लस बी का मान दिया है, अगर मेरे को a माइनस बी का भी मान आ जाए
तो दोनों को इक्वेट करके कुछ भी आ जाए यहाँ पे के मान लेते हैं, अगर दोनों को इक्वेट करके हम ए का भी मान निकाल सकते हैं और बी का भी मान निकाल सकते हैं। तो मेरा क्या आ जाएगा, ए और बी का मान आ जाएगा और दोनों का स्क्वायर कर लेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। तो सोचिए आप लोग कैसे ए माइनस बी पे पहुँचते। तो आपको पता है ना ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। तो आप बोलिएगा सर ए बी का तो मान पता है, अगर मेरे को ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान पता चल जाए तो ए माइनस बी का मान निकल सकता है। तो यहाँ पे ए माइनस बी का मान निकालने से पहले आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ये कहाँ से आएगा, तो बोलिएगा सर यहाँ पे जो मेरे को दिया है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहीं पे हम लिख लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है। अगर दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर दे तो ये क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होता है 2ab, और ab का मान कितना है 6 इक्वल्स टू 25, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो अब यहाँ पे क्या कीजिएगा सर 6 दूनी 12, 12 को इधर करेंगे, इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 25 में से 12 गया तो बचा आपका 13। तो बताइए ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान 13 आ गया क्या, तो आप बोलिएगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है 13 और माइनस का 2 इंटू ए बी का मान 6, ए बी का मान यहाँ से 6। तो हम बोलेंगे ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 12, 13 में से 6 दूनी 12 गया तो 1 बचा। तो यहाँ से ए अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ए माइनस बी का मान कितना होगा रूट 1, इट मीन्स 1। तो बताइए ए प्लस बी कितना था आपका, ए प्लस बी कितना निकला है आया था आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था 5 था, और ए माइनस बी कितना आया है आपका 1। तो बताइए दोनों को अगर यहाँ पे घटा जोड़ते हैं तो ये बी बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a बराबर 6, इट मीन्स a बराबर कितना हो जाएगा आपका 3। और कोई भी इक्वेशन में या फिर इसमें पुट कर लीजिए तो यहाँ से आपका b कितना आएगा, वही आएगा 2। तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पे आप लोग इस a का मान 3 और b का मान 2 पुट कीजिए, 3 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ से भी आपका आंसर कितना आएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लोग जल्दी से लिखना स्टार्ट कीजिए, टेक योर टाइम प्लीज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 210 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपका क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 210, p प्लस m इज इक्वल टू 6 और आपका दिया है पी क्यू प्लस एम क्यू इज इक्वल टू 72। तो आपको बताना है पी एम का वैल्यू कितना होगा। तो आप लोग बताइए पी एम का वैल्यू कितना होगा। आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है 6, बी है 12, सी है 9 एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका 8। तो आप लोग बता सकते हैं इसमें से क्या आपका राइट आंसर होगा। तो आप तो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बोलिएगा सर कैसे सॉल्व किया जाए, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। सर पी प्लस एम, पी क्यू प्लस एम क्यू आपको दिया है, तो ये क्यू देखते ही आपके माइंड में फार्मूला आना चाहिए पी प्लस एम का होल क्यू। क्या होता है पी क्यू प्लस एम क्यू प्लस 3pm इंटू पी प्लस एम। क्या ये फार्मूला आपको याद है ना। तो आप देखिए p प्लस एम का वैल्यू कितना है 6 का क्यू इक्वल्स टू पी क्यू एम क्यू कितना है आपका 72 प्लस 3pm इंटू पी प्लस एम का वैल्यू 6। क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आएगा पी एम का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 8। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, 6 का क्यू में इसको दोनों को ऐड कीजिएगा और दोनों को घटाइएगा, उसके बाद 3 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका पी एम का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर। तो चलिए हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 111 की ओर। तो आपका समय स्टार्ट होता है, आप लोग जल्दी से लिख लीजिए क्वेश्चन को, टेक टाइम प्लीज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 211 की ओर हम लोग आते हैं। कहता है आपका एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू है 72 एंड आपको दिया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो आपको बताना है x माइनस वाई कितना होगा। तो आप बोलिएगा सर यहाँ तो हम देखते ही इसका आंसर बोल सकते हैं। क्लियर। तो कैसे बोलिएगा, यहाँ पे हमको सोचना पड़ेगा x और y का कितना मान माने कि q करने पे 72 और जोड़ने पे 6 आ जाए। तो इस टाइप का हम आपको बहुत सारा करवाए हैं सॉल्यूशन। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे हिट एंड ट्रायल से ही आते हैं। तो बोलिएगा सर यहाँ पे अगर इसको 4 मान लें और इसको क्या मान लें 2 मान लें,
क्या और कुछ क्वेश्चन में दिया था? हाँ, एक चीज़ और दिया है आपका, एक बार हम क्वेश्चन आपको पढ़ देते हैं। गिवन दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 72 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 विद एक्स ग्रेटर देन वाई कॉमा then the value of x minus y is तो चलिए, आपको दिया हुआ था x बड़ा होगा और y छोटा होगा, तो x को बड़ा होगा, x तो 4 मान लिए, y छोटा होगा तो 2 मान लिए। क्या 4 और 2 को जोड़ने पे 6 आ जाएगा? तो आ जाएगा। अब बताइए 4 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब करने पे यहाँ पे क्या मेरे को 72 आएगा? तो बोलिएगा सर 4 का क्यूब कितना होता है आपका? क्या बता सकते हैं आप लोग? तो बोलिएगा सर हाँ बता सकते हैं। तो 4 का क्यूब होता है 4 चौका 16 दूनी 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो 64 हो गया। प्लस 2 का क्यूब कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8। तो बताइए 64 और 8 72 नहीं होता है? तो बोलिएगा सर बिल्कुल होता है। तो मेरा तो ये सेटिस्फाई हो गया। तो मेरे से पूछा था x माइनस वाई, तो 4 माइनस 2, इट मीन्स 4 में से 2 गया तो 2 बचा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? सी। तो आपका ऑप्शन था 4 माइनस 4 2 और माइनस 2, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग लिख सकते हैं, टेक योर टाइम प्लीज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 212 की ओर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है इफ़ a प्लस 1 बट्टा b इज इक्वल टू b प्लस 1 बट्टा c इज इक्वल टू c प्लस 1 बट्टा a। ठीक है, ये चीज़ आपको दिया है। और क्या दिया है आपका? कॉमा a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, देन द वैल्यू ऑफ ए बी सी इज, देन द वैल्यू ऑफ ए बी सी इज। इट मीन्स आपसे a इंटू बी इंटू सी का मान पूछा है, और आपके सामने ऑप्शन नंबर ए है प्लस माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी है प्लस माइनस 2, ऑप्शन नंबर सी है 0 और ऑप्शन नंबर डी है प्लस माइनस 1 बट्टा 2। तो बताइए आप लोग यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको ये चीज़ देखते ही आपके माइंड में कुछ आना चाहिए था। तो बोलते, अगर ये चीज़ नहीं भी होता तो आप बोलते यहाँ पे सर अगर सबको देखा जाए तो देखिए एक जैसा सब दिख रहा है ना, तो बोलिएगा सर ये तो सिमेट्री हो गया। अगर ये ना भी देता, अगर दे दिया तब तो ये पूरा सिमेट्री हो गया। क्या कि अगर एक सबकी जगह पे ए पुट कर लेंगे तो a प्लस 1 बट्टा ए प्लस 1 बट्टा ए प्लस 1 बट्टा ए। तो बताइए सब आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा क्या? तो बोलिएगा सर हाँ इक्वल तो हो जाएगा। अगर ये इक्वल हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? अब बताइए अगर यहाँ पे हम लोग सबके जगह पर ए पुट कर लेंगे तो क्या 1 बराबर 2 बराबर, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 बट्टा 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बट्टा 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बट्टा 1। तो बताइए ये एक नीचे नहीं ना भी देते तो मेरा काम हो जाता। तो 2 बराबर 2 बराबर 2, क्या सब आपस में बराबर हो जाता ना? तो क्या ये चीज़ आपको समझ में आया? तो सर बिल्कुल आया। अब ए सबका मान ए मान लिए, क्यों ऐसा मान एक मान लिए, क्यों ऐसा माने? क्या कि मेरे को ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू दिया था। अगर ए सबके जगह पे पुट कर सकते लेकिन यहाँ पे ए कटता नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाता, और इसीलिए आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में ही दिया है। तो ए बी सी का इक्वल मान कुछ भी मान सकते थे, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या मान लिए? एक माने तो सब आपस में क्या हो गया आपका? इक्वल हो गया। तो एक चीज़ बताइए, एक मानने पर अगर इक्वल हो गया, क्या हम लोग -1 मानते तो इक्वल होता? क्या हम लोग ए बी सी का मान -1 मानते तो इक्वल होता? तो बोलते सर ऐसा भी हो सकता था। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? ए बराबर बी बराबर सी दिया हुआ था, अगर इसके बराबर 1 मानेंगे तो अभी आपको दिखाएं सब बराबर हो गया, या फिर इसके बराबर -1 मानेंगे तो भी बराबर होगा। तो देखिए कैसे बराबर होगा। यहाँ पे -1 लिखते प्लस 1 बट्टा -1, ये -1 यहाँ पे आ जाता तो बताइए यहाँ पे -1 होता क्या? इसी तरह -1
-1 इक्वल्स टू -1 तो बताइए -2 बराबर -2 बराबर -2, क्या सब -2 आपस में बराबर नहीं होगा? तो बोलिए सर बिल्कुल बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं ना, यहाँ पे 1 मानिए या फिर -1 मानिए, बतवा बराबर है। तो आप बोलिए ऑप्शन नंबर कौन हो सकता है आपका? बी। कौन हो सकता है आपका? सॉरी ए। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? +-1। अब देखिए 1 मिनट, +-1 क्यों होता है सो समझिए। यहाँ पे तो हमको a इंटू बी इंटू सी पूछा है ना, तो a इंटू बी इंटू सी निकालते हैं हम लोग। तो a का मान एक बार प्लस में मानते हैं तो 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1। अगर माइनस में मानते हैं -1 गुना -1 गुना -1, तो बताइए वो -1 +1, लेकिन ये माइनस है तो ये भी माइनस ही कर देगा, यानी -1। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है और आपका आंसर ये भी हो सकता है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब बोलते आप लोग सर a बराबर b बराबर c का मान 2 या -2 भी तो पुट कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे, और पुट करते तो ये आपस में बराबर ही हो जाता। तो बताइए 2 अगर पुट करते तो 3 बार गुना करना पड़ता, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 ना आपका आंसर होना चाहिए था। तो ऑप्शन में तो 8 है ही नहीं, तो हम बोल सकते हैं ना इसका आंसर ए ही हो सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। टेक योर टाइम प्लीज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 213 की ओर हम लोग आते हैं। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्लियर, या फिर हमसे टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 213 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 213 कहते हैं आपका a + 1/b इज इक्वल टू 1, b + 1/c इक्वल्स टू दिया है आपका 1, और दिया है आपका नहीं पूछा है आपसे c + 1/a का मान कितना होगा। और आपके सामने ऑप्शन है 0, 1/2, 1 और 2। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आप बोलिएगा सर यहाँ इसको देखने पर हमको तो कुछ तो पता ही नहीं चल रहा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो कैसे वैल्यू पुट करें, तो बताइए आप a का मान और b का मान क्या मानिएगा कि दोनों को ऐड करने पे आपको 1 आ जाए। तो देखिए आप लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सर a का मान 1/2 और b का मान 2 मान ले, तो ये मेरा आ सकता है कैसे 1/2 प्लस, अब ये कितना हो जाएगा, एक बार आधा और आधा एक ही तो होता है। लेकिन आप बोलिएगा सर हमको तो ऐसा नहीं पता चलेगा, हमको तो आप पूरा सॉल्व करके बताइए। तो एक बार हम सॉल्व करके भी आपको बतला देते हैं। भाई कुछ भी आप मान सकते हैं, आप जरूरी नहीं है 2 मानना या 1/2 मानना, आपके मन में जो भी आए बस 1 आना चाहिए आपको। आपका मन होता इसको 1/4 मान लेते या 1/3 ही मान लेते, तो इसको कितना मानना पड़ता, 1/3, इसको 1/3 मानना पड़ता था, तो 1 आता ही नहीं। मतलब आप इसको ऐसा मानिए, उसके बाद इसको ऐसा मानिए कि 1 आ जाए। तो आप देखिए आपके मन में जो आता है 1 मानना, a को आप क्या मानना चाहते हैं, हम मान लेते हैं 2 मानना चाहते हैं आप, तो हम मान लेते हैं a को क्या मानना चाहते हैं 2। अगर a को 2 मान लिए तो ये 2 + 1/b बराबर 1। अब बताइए 1/b बराबर 2 को इधर करेंगे तो 1 - 2 यानी -1 आएगा आपका, क्लियर। और इसको इधर गुना करेंगे तो यानी b बराबर कितना आ जाएगा आपका -1। भाई b माइनस में हो जाएगा, उसका दोनों तरफ फिर से माइनस कर देंगे तो b का मान कितना हो जाएगा -1। अगर a का मान 2 होता है तो इस इक्वेशन में b का मान कितना होगा -1। देखिए सॉल्व करके a के जगह पे 2 रखिए और प्लस 1/b के जगह -1 रखिए, और ये -1 यहाँ पे आ जाएगा। तो बताइए ये 1 गायब भी हो जाएगा, 1 लिखिए या ना लिखिए बताओ बराबर है। तो 2 में से 1 गया तो 1, तो क्या ये तो सेटिस्फाई हो गया ना। या तो आप 1/1 1/2 और इसको 2 मानते फिर भी हो जाता, या फिर आप ऐसा भी मान सकते थे। क्या कुछ समझ में आ रहा है। तो बताइए b का मान कितना निकल चुका है -1, तो क्या अब जो b यहाँ है वही तो b यहाँ भी होगा ना, तो यहाँ -1 पुट कर दिए। तो अब मेरे को c पे जाना है तो 1/c इज इक्वल टू 1। अब बताइए इस -1 को इधर करेंगे तो 1/c इक्वल्स टू -1 प्लस में हो जाएगा 2, यानी कि c बराबर 1/2। क्या c बराबर 1/2 आ जाएगा। तो आपसे अब मेरे से ये पूछा है c का मान 1/2 प्लस a का मान कितना 2 यानी 1/2। और बताइए आधा और आधा मिलके कितना होगा 1,
इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। आपके मन में जो भी वैल्यू आता है आप उस तरह मान के आराम से आप बना सकते हैं। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा आप लोग किस तरह और बना सकते हैं। क्लियर? तो चलिए टेक योर टाइम प्लीज, आप लोग लिख सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 214, क्वेश्चन नंबर 215, क्वेश्चन नंबर 216 और क्वेश्चन नंबर 217 एंड क्वेश्चन नंबर 218 आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्लियर? तो आप क्या कीजिएगा, घर पे पहले ट्राई कीजिएगा, आंसर जो भी आता है, और आंसर आपका यहाँ हम दे भी दिए हैं, आंसर आप मिलाइएगा क्या आता है या नहीं। अगर आपको लगेगा मेरा सॉल्यूशन गलत हो सकता है तो आप क्या कीजिएगा, टेलीग्राम पे आप लोग एक बार मेरे से सॉल्यूशन आप लोग सेंड कीजिएगा और हम देख लेंगे आपको आपका सॉल्यूशन आपका गलत है या सही है। क्लियर? तो आपको क्या करना है, इसको ट्राई करना है, ठीक ना। आंसर आपके सामने है और आपको जैसे भी बने आपको एक बार ट्राई करना है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं ना, हम क्या करेंगे, आपका जितना भी आपका क्वेश्चन है ना सबका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाने का है कि ये क्वेश्चन आपका इजी है। अगर सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दे फिर भी ना समझ में आए ना तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट कर दीजिएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन हम लोग तुरंत कर लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइए क्योंकि हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा कर चुके हैं। क्लियर? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं वो चीज़ हम आपको बता देते हैं। तो अभी तक आप लोग क्या पढ़े, देखिए अभी तक आप लोग पढ़े सर ऐसा क्वेश्चन जो आपका डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था। क्या था आपका? अभी तक आप लोग ऐसा क्वेश्चन पढ़े जो आपका डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था। लेकिन अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आप इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सा देखते होंगे और कहीं भी अलजेब्रा पढ़ाता है ना, जो अब हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट पार्ट में वही चीज़ पहले पढ़ाता है और वो चीज़ एकदम इजी होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर अभी तक आपको समझ में आया अलजेब्रा तो इससे और कई गुना आसान होगा अलजेब्रा, ठीक ना। और ये चीज़ आपका डायरेक्ट क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड था, लेकिन ये थोड़ा सा फार्मूला आपको दिखेगा नहीं, लेकिन एक बार अगर पढ़ लीजिएगा ना कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। और ये चीज़ स्टूडेंट रटता भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको रटवाएंगे बिल्कुल भी नहीं। कैसे क्वेश्चन होता है उसको आप लोग देखिए एक बार। आपसे एग्जाम में इस टाइप से पूछेगा, जैसे सपोज x + 1/x = 3, तो आपसे पूछेगा बता दो भाई x² + 1/x² का मान कितना होगा। या फिर आपसे पूछ सकता है x² - 1/x² का मान कितना होगा। या फिर आपसे पूछ सकता है x - 1/x का मान कितना होगा। या फिर आपसे पूछ सकता है x³ - 1/x³ का मान कितना होगा। या फिर आपसे पूछ सकता है x³ - 1/x³ का मान कितना होगा। या आपसे पूछ सकता है x⁻7 + 1/x⁻7 का मान कितना होगा। या आपके साथ यहाँ पे माइनस भी दे सकता है, यानी पावर आपको कुछ भी दे सकता है। इस टाइप से आपसे पूछेगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर जो भी आपका होगा, ठीक ना, उसमें हम करवाएंगे। तो आप लोग इसको मिस बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, ठीक ना। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना। तो इस टाइप में अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो नेक्स्ट वीडियो के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, और हम आपको रटवाएंगे नहीं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट रटता क्या है, अगर x² + 1/x² पूछे तो भाई रट लेता है, आपको वो रट लेगा a², क्या हो जाएगा a² - 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 नहीं a होता तो a² - 2 होता है। अब एक चीज़ बताइए, अगर यहाँ पे 4 होता तब भी हम यही कहते क्या, नहीं कहते ना। अगर आप रटते हैं तो आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, एकदम डिटेल एंड कंसेप्चुअल चीज़ पढ़ेंगे, और ट्रिक से बहुत ही आसान होगा। आप लोग डायरेक्ट जो ट्रिक रटते हैं ना वो चीज़ हम आपको बताएंगे आखिरकार आता कैसे है और उसको याद कैसे रखा जाए। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शाइनिंग ऑफ।
तो आपने अभी तक इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों के पास एक इस टाइप से बेल आइकन देखने को मिलेगा। इस बेल आइकन पे क्लिक करें, और इस तरह अगर आप इस बेल आइकन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक और बेल आइकन देखने को मिलेगा। फिर से इस बेल आइकन पे आपको क्लिक करना है तो आपका चैनल ये पूरी तरह से सब्सक्राइब हो जाएगा।